अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो फिर कोई हैरी पॉटर, तो कोई एल्सा या फिर स्पाइडरमैन क्रेजीज तो होंगे ही, राइट? मेरे अपने बेटे अवेंजर्स बनते रहते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना, आइए मैं आपको 1300 साल पहले इराक ले चलूं। फिर हर तरफ से नरका हुआ। आपने पुकार कर कहा, क्यों मेरे कत्ल पर एक दूसरे को उभारते हो? वल्लाह, मेरे बाद किसी बंदे के कत्ल पर भी खुदा इतना नाखुश ना होगा जितना मेरे कत्ल पर नाखुश होगा। मगर अब वक्त आ चुका था। जरा बिन शरीक तमीमी ने आपके बाएं हाथ को जख्मी किया, फिर शाने पर तलवार मारी। आप लड़खड़ा गए। लोग हैबत से पीछे हटे, मगर फिर सनान बिन अनस नजफी ने बढ़कर नेजा मारा और आप जमीन पर गिर पड़े। ये कहानी जब जब सुनो दिल फट जाता है। हम उसी दौर में तपती हुई गर्मी और मैदान करबला में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दिल भारी हो जाता है क्योंकि हम वो एग्जैक्ट मंजर अपनी आंखों में विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। वो फीलिंग्स जो अहले बैत ने फील की होंगी, उसी की सोच में गुम हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि आदम की तख्लीक से लेकर शैतान की बगावत तक और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से लेकर फ़तह मक्का तक सारा का सारा कुरान कहानियों से भरा हुआ है। और सिर्फ कुरान नहीं, साइंस और पॉलिटिक्स तक सब कहानियों से भरे हैं। न्यूटन का एप्पल तो याद ही होगा ना। कहानियों में इतनी ताकत है कि ज़रूरी नहीं कि वो सच हों। फिक्शनल स्टोरीज भी $1 मिलियन कमाती हैं। अर्थुरुल ले लें, हैरी पॉटर ले लें या फिर फ्रोजन। आफ्टर ऑल द रिसर्च, मैंने सोचा कि हाउ कैन वी एज पेरेंट्स यूज दिस सुपर पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन। वो वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स जो हम अपने बच्चों में इंस्टिल करना चाहते हैं, कहानियों के ज़रिए कैसे समझाएं। फॉर दैट पहले स्टोरी टेलिंग के मीडियम्स को समझें। मूवीज़ हो गई, थिएटर्स हो गए, ड्रामाज हैं, सॉन्ग्स हैं, पोम्स हैं, म्यूजिकल्स हैं एंड बुक। पीपल लव टू हेयर स्टोरीज, चाहे मूवी के कैरेक्टर्स हों या आर्टिस्ट के गाने। ये सब कहानियाँ ही तो हैं जिससे हम इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन मेरी नज़र में रीडिंग अ बुक is the best form of storytelling. Nothing beats the power of reading a book as compared to any form of storytelling. It's more personal and it gives a more rich experience to the reader. जब आप कहानी पढ़ते हैं ना, या छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो ये एक बेहतरीन बॉन्डिंग एक्टिविटी है टू फॉस्टर मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। बच्चे को गोद में बिठा कर कहानी सुनाना, आवाज़ का उतार चढ़ाव जिसे हम वॉइस इंटोनेशन कहते हैं, बहुत मैटर करता है। प्यार से कहानी के बीच में हाथ फेरना ना सिर्फ एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, बल्कि बच्चे की सोच, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप करता है। लेट मी रीड यू एन एक्सेप्ट फ्रॉम अ स्टोरी। General MacTiger was the most magnificent animal in the forest. He had splendid whiskers, flashing eyes, and a stately walk. More especially, he had a thick silky coat with dazzling black stripes. But one morning, when the general took a look at himself in the river, he had a horrible shock. He was all yellow. His stripes had gone. This was a serious business. How could he be a tiger without any stripes? A tiger's whole tigerishness is in his stripes. So what did he do? Did he sit down and cry? Certainly not. A tiger never cries. Did he get himself into a terrific thundering rage? Well, he almost did. But he stopped himself, remembering that he was General MacTiger, who was always dignified and stately. आपको पता है, जब मैं क्लास में ऐसे स्टोरी टेलिंग करती हूँ ना, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में द एक्सप्रेशंस एंड द लुक ऑफ एक्साइटमेंट यू सी, दैट्स वर्थ मेल्टिंग फॉर। इतना इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं बच्चे दैट इट्स द बेस्ट टाइम टू इंटरैक्ट विद चिल्ड्रन व्हाइल टेलिंग देम अ स्टोरी। उससे उनके ओपिनियंस पूछती हूँ, उनकी कहानी के बारे में राय पूछती हूँ, उनका नज़रिया। यू एक्चुअली गेट टू नो देम थ्रू दीज स्टोरीज। रिसर्च ये बताती है कि कहानियाँ सुनने और सुनाने से स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी इम्प्रूव होती है एंड इवन इट बूस्ट्स द इम्यून सिस्टम। जब बच्चा कहानी सुनता है ना, तो उसका ब्रेन स्टोरी टेलिंग की नकल करता है। ये फिनोमेना न्यूरल कपलिंग कहलाता है, जो बच्चे को कहानी से जोड़ता है। Neuroscientists have discovered that our brains are wired for stories and it's essential that we tell stories to our little children. जब हमारा जहन एक कंपेलिंग कहानी सुनता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, the bonding hormone, and it creates connection between the storyteller and the child.
कहानियाँ माँ और बच्चे के दरमियान मोहब्बत और रिस्पेक्ट का ताल्लुक डेवलप करती हैं। बच्चों को वो बातें और नसीहतें या फैक्ट्स याद रहते हैं जो उन्होंने कहानियों की सूरत में सुनी हो। इसीलिए जब बचपन में हमारी अम्मियाँ या नानियाँ दादियाँ हमें कहानियाँ सुनाती थीं तो वो लाइफ लेसन्स हमें आज तक याद हैं। शेर और चूहा, द एंट एंड द ग्रास हॉपर, बिल्ली के गले में घंटी, कौवा और कंकरिया, सब याद है ना। ये सब लाइफ लेसन्स ही तो हैं। कैसे सीखे? कहानियों से ना। दैट्स द मैजिक ऑफ स्टोरीज। कहानियाँ हमारे जहन में कुछ ऐसा जादू कर देती हैं कि हम इनसे दूर रह ही नहीं सकते। वी आर डिज़ाइंड टू लर्न थ्रू स्टोरीज। जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनके किरदारों से भी लगाव हो जाता है। कभी कभी हम उन कैरेक्टर्स के रूप में ढल जाते हैं, उन्हें इमिटेट करते हैं, एंड वी वॉन्ट टू लिव दोज कैरेक्टर्स। दीज कैरेक्टर्स इंस्पायर अस एंड वी वॉन्ट टू बी जस्ट लाइक देम। कहानी आपके इमोशंस को जगाती है। यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद द कैरेक्टर्स। इनफैक्ट हम अक्सर इमोशनली इन्वेस्ट भी हो जाते हैं। इसके पीछे भी एक साइंस है। When we read a story, we form parasocial relationships with these characters. It's probably because हम उन characters में वो personality traits देखते हैं जो हमारे अंदर हैं या उन traits को value करते हैं. It means if the reader likes the character, it's because of what they see of themselves. Also, हमारे अंदर empathy और sympathy का element inbuilt है. तो जब हम किसी कैरेक्टर के साथ बुरा होता देखते हैं या हीरो को किसी की मदद करते देखते हैं तो we automatically build a connection. बिकॉज हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे खुद अपनी लाइफ में बुलिंग एक्सपीरियंस की होती है. सो वी रेजोनेट विद दीज कैरेक्टर्स. वी ऑल लव चचा छक्कन, अनारकली, शेख चिल्ली, हैंसल एंड ग्रेटल, एंड नाउ द लेटेस्ट हैरी पॉटर. ऑल्सो वी आर मोर लाइकली टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर इमोशंस एज कम्पेयर टू लॉजिक. अगर एक कहानी आपके इमोशंस को टच कर सकती है तो इवेंचुअली वो आपके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करती है. तो अगर आप अपने बच्चों के वैल्यूज़, बिलीव्स शेप करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग एंड कमांडिंग देम, टेल देम स्टोरीज दैट शेप देम, बिल्ड देम, एंड दे विल मेक वाइज डिसीजंस इन फ्यूचर. आज के पेरेंट्स फेस चैलेंजिंग इश्यूज सच एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मसाइल, LGBTQ, दीन से दूरी, क्योंकि हमारे बच्चों ने इनके बारे में ज़बरदस्त कहानियाँ सुनी हैं. फैंटेसाइज कराया गया है, इतना स्ट्रॉन्ग नरेटिव बिल्ड किया गया है that our children have started believing in it. They're actually living it and making decisions around it. The sad part is that we don't have a strong enough counter narrative for such content. हम इतने सालों में कुछ ऐसा लिख ही नहीं पाए जो अपने बच्चों को दे सकें. तो चले मैं कहती हूँ हम JK रोलिंग ना सही, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि पुरानी हिकायात और कहानियों को वापस लाएं. वो कहानियाँ जो हमारी वैल्यू से अलाइंड थी, क्या उनको इंटरेस्टिंग बनाकर अपने बच्चों को नहीं सुना सकते? आए एक बचपन की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ. अली बाबा और 40 चोर. पुराने ज़माने की बात है. शहर बगदाद में 2 सगे भाई रहते थे. बड़े का नाम कासिम था और छोटे का नाम अली बाबा. कासिम अमीर होने के बावजूद लालची और कंजूस था, जबकि अली बाबा था तो एक गरीब लकड़हारा, मगर था बहुत खुदा तरस. एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था. अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी तो वो ये देखकर घबरा गया कि बहुत से घोड़सवार घोड़े सरपट दौड़ाते चले आ रहे हैं. अली बाबा एक पत्थर के पीछे छुप गया. अली बाबा ने घोड़सवारों को गिना तो वो तादाद में 40 थे. वो सब एक बड़ी चट्टान के सामने आकर रुक गए. ये चट्टान उस पत्थर के बिल्कुल करीब थी जिसके पीछे अली बाबा छुपा हुआ था. देखते ही देखते उन्होंने नीचे उतरकर घोड़ों पर लदे हुए थैले अपने कंधों पर उठा लिए. उनमें से एक आदमी जो उनका सरदार मालूम होता था आगे बढ़ा और चट्टान के सामने जाकर कहने लगा, खुल जा सिम सिम. कैसी लगी कहानी? तो फिर सब साथ बैठें और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएं. ऐसी कहानियाँ जो हमें आपस में जोड़ दें, वो कहानियाँ जो गिले शिकवे दूर कर दें और एक दूसरे को वो सिखाएं जो शायद हम खुद कभी ना सीख पाएं. Let stories lead your way.